मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने-अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दिन है आज मंगलवार और ये मैं ब्लॉग मंगलवार का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 2 दिन ब्लॉग शूट नहीं किया था। बहुत ज़्यादा काम हो गया था और बहुत ज़्यादा रीज़न भी था, तो इसीलिए मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं शूट की थी। तो मैं मंगलवार का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे ना जो भी राशन आया था ना मतलब पार्टी में बनने के लिए, तो उसमें से ना कुछ-कुछ सामान बच गई थी, जैसे आलू, प्याज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ा बहुत बच गई थी। तो वही मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, प्याज़ वगैरह, आलू। तो और यहाँ पे मैं ना आलू भी निकाल रही हूँ, मुझे आज बनाना है आलू का ही खाना में मैं आलू का ही कुछ बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू और मिर्चा, प्याज़ सब यहाँ से ले लूँगी और आलू ना बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा था, तो बॉईल होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और पता नहीं आधा कच्चा कहीं हो जाता, तो मुझे लगा कि कहीं आधा पकेगा, आधा नहीं पकेगा, तो मैं ना आधा-आधा करके इसको ऐसे करके कर रही हूँ। और फिर ना जब मैं कट की ना तो मुझे बहुत ज़्यादा आलू लगा, तो मैंने आधा निकाल लिया, क्योंकि अगर ज़्यादा बन बन जाएगा ना तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जितना हम लोगों को खाना रहता है उतना ही बनाते हैं, बस 1-2 ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो मतलब वो फेंकना ही पड़ेगा। इसीलिए राशन का ज़ियानी करना बहुत ही ख़राब चीज़ होता है, इसीलिए हम जितना हो सके उतना ही बनाते हैं। फिर यहाँ पे ना मैं आलू वगैरह बॉयल हो गया है, बहुत ही अच्छे से आलू बॉयल हो गया था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू भर का पराठा, तो आलू और उसका मसाला मैं रेडी कर दी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मतलब भून लूँगी और मैंने आटा वगैरह गूँथ करके रख दिया है। और ठंड के टाइम में आलू भर का पराठा तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट में इसे ही बनाया था, आलू आलू का पराठा। एक्चुअली आलू का पराठा नहीं, आलू का लिट्टी ही हम लोग बोलते हैं उसको। हमारे मतलब घर में ऐसे आलू का लिट्टी बोला जाता है, पराठा एकदम पतला हो जाता है और जो लिट्टी होता है ना, वो थोड़ा-सा मोटा हो जाता है। तो मैं मोटा वाला आलू का पराठा जस्ट आलू का लिट्टी बनाती हूँ, बेल करके ही बनाती हूँ। और ये देखिए फिर से यहाँ पे मैं घर को थोड़ा-सा साफ़ करने के लिए आ गई थी, क्योंकि ना बाबू क्या करता है ना, कोई भी सामान ना वो नीचे फेंक देता है, तो कंघी वगैरह है ना, ये बोल रहे थे कि कंघी सब किधर है? तो वही मैं देख रही थी कि कहाँ है, तो मैं देखी कि पलंग के नीचे में है, तो मैं झाड़ू से ना उसको मतलब साइड लेकर के आई किनारे के लिए। फिर मैं देखी कि पलंग के नीचे भी ना बहुत सारा गंदा है, तो मैं बोली कि चलो ठीक है, इसको मैं झाड़ देती हूँ, फिर से मैं आगे का किचन का काम थोड़ी देर बाद करूँगी। तो अंदर में ना बहुत सारा सामान गिरा रहता है, तो वो सब मैं उठा-उठा करके सब रखी हूँ और बाकी कचरा वहाँ से भी मैं निकाल दे रही हूँ। कुछ-कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारा सामान नीचे पड़ा रहता है ना, तो जब काम के समय ढूँढेंगे ना नहीं मिलेगा, लेकिन पलंग के नीचे ढूँढेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो ये सबको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी और सारा कचरा को अच्छे से एक बार बाहर निकाल ले रही हूँ। इसके बाद से मैं अपने किचन का काम आगे कंटिन्यू करूँगी। मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं डाली थी। इसका भी रीज़न है, क्योंकि पहला तो हम लोग ना रात को बहुत लेट से सोए थे, डेढ़ 2 बज गया था, इसके आस-पास सो गए थे और हमारे घर से भी जितने लोग आए थे ना, ज़्यादा लेट होने के कारण ना हमने उन्हें नहीं जाने दिया। वो लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गए, मतलब 15 जनवरी को गए सुबह में, क्योंकि हम लोग उसी दिन खिचड़ी जो टूसू परब बोलते हैं ना, 15 तारीख को सेलिब्रेट किए थे। हम लोग के घर में भी 15 तारीख को सेलिब्रेट हुआ था, तो वो लोग ना 5-6 बजे मॉर्निंग में ही सब चले गए, क्योंकि वो अपना-अपना घर का मतलब पूजा होता है और दान पुण्य किया जाता है, तो इसीलिए मॉर्निंग में वो लोग चले गए थे। हम लोग भी मतलब 2 डेढ़ 2 बजे और एक साथ सब सोए थे ना, तो नींद भी नहीं आ रहा था। तो मतलब आधा रात को सोए, फिर सुबह में 5-6 बजे ही उठना पड़ा और फिर ना जहाँ पे पार्टी किए थे वो सबको भी साफ़-सफ़ाई, बर्तन बर्तन जहाँ से हम लोग बर्तन लेकर के आए थे वो सब भी बर्तन देना पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा काम हो गया था और फिर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ख़राब हो गई। तो इसलिए मैंने ना 2 दिन ब्लॉग ही शूट नहीं किया और मेरे पास एक ब्लॉग मतलब मैं 1-2 ब्लॉग पहले से शूट करके रखी थी, वो अपलोड की थी। बीच में मेरा एक एक दिन ब्लॉग भी नहीं गया था, ऐसे करके डिले हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम मैं ना इसी तरह का आलू का लिट्टी बनाती हूँ। हमारे घर में यही यही बोला जाता है, मतलब पहले मैं घर पे थी ना, तो बोलूँगी मम्मी आलू भर का लिट्टी बनाओ ना, तो ऐसे ही बनता था, तो मेरा भी आदत हो गया है। नहीं तो आलू भर का जो पराठा होता है ना, वो एकदम से पतला होता है और हम लोग लिट्टी बोलते हैं, ये हल्का सा मोटा होता है। जैसे पराठा बनता है वैसे ही मैं इसे भी बनाऊँगी
ऑयल, रिफाइन ऑयल से मैं इसमें सेक दूँगी। और अगर जो आप लोग जैसा खाते हो, पता नहीं आप लोग किस तरीके का आलू का पराठा बोलते हो, तो पराठा बना के खाते हो कि लिट्टी, कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरा बनता है और हमारे घर पे भी यही बनता है, इसलिए हमारा आदत हो गया बोलने का और इस तरह का ही खाने का। इसके साथ मैं टमाटर, हरी मिर्चा और धनिया की चटनी बनाऊंगी। और इसके अगर आप इसको सॉस के साथ भी खाओगे ना तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अक्सर तो मैं इसे दूध वाली चाय के साथ खाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा पसंद आता है। जब भी मैं अगर ये इस टाइप का लिट्टी बनाऊंगी या सत्तू का ना, तो दूध वाली चाय मैं ज़रूर बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं बाबू को दूध पिला रही थी और ये मॉर्निंग में ना दूध एकदम से भी नहीं पीना चाहता है। तो मैं अब ये नहीं पिएगा, बहुत बदमाशी करना सीख गया है, दूध वगैरह एकदम नहीं पीना है। तो मैं वही बोल रही कि तुम नहीं पियोगे ना, तो मैं फिर ये पी जाऊँगी, तो भी नहीं पी रहा है। तो फिर मैं छोड़ दूँगी कि थोड़ी देर बाद इसे पिला दूँगी। जब बच्चे का मन ना हो तो नानी कहती है कि जब बच्चे का मन ना हो तो ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए, ये चीज़ गलत होता है। और बस थोड़ी देर बाद उसको बहला-फुसला के खिला लो, तो जस्ट मैं वही करूँगी। अभी तो वो नहीं खाएगा, मैं उसको बोल रही हूँ, मतलब उसे जैसे भी करी कि बाबू खा लो, लेकिन नहीं खाएगा। तो फिर मैं उसे थोड़ी देर बाद, मतलब 10 मिनट आधे घंटे के बाद फिर से मैं उसे दूध पिला दूँगी। मैंने बाबू को बिस्किट वगैरह दिया था खाने के लिए। और यहाँ पे मेरा नाश्ता खाना मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और फिर ना मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा सरफ़ निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब फ्लैट में जो झाड़ू मारने आते हैं ना बाबा, उनको काम था, मतलब वो हमारा ही काम था जहाँ पे हम लोग किए थे ना, उसका बाहर भी उनको मतलब झाड़ू वगैरह करना था। तो वही मेरे से सरफ़ मांग रहे थे कि सरफ़ बाबू आप बाहर रख देना, मैं ले लूँगा। और वहाँ पे जा कर के, मतलब वहाँ पे बाहर में करना था, तो वो कर देंगे। तो वही मैं निकाल कर के वहाँ पे रख दी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और बाबू के पापा बाबू को लेकर के नीचे गए हैं, कोई उनके मतलब काम से रिलेटेड कोई बात करने के लिए आए हैं, वो नीचे गए हैं। तब तक मैं यहाँ पे रेडी हो जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, मेरा हेयर कॉम्ब वगैरह कर ली हूँ। तो मैं ना यहाँ पे रोज़ ना विंटर में ना एक क्रीम लगाती हूँ, ये विंटर का क्रीम ही है, हल्का सा मॉइस्चराइज़ रखता है फेस को। नहीं तो ना, मतलब मैं तो कभी भी ना कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करती, जस्ट कहीं घूमने जाऊँगी तभी, शादी से पहले। और अभी जस्ट मैं थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ, वो भी निविया का जो बॉडी लोशन टाइप का आता है ना, मैं वही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ना मैं बड़ी सी बिंदी लगा रही थी, बट अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि सूट में ना छोटा बिंदी ही अच्छा लगता है। तो फिर से मैं छोटा वाला बिंदी लगा लूँगी। और मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, चादर वगैरह हो गए थे, तो अब मैं इसे ले जा रही हूँ छत पे डालने के लिए। तो मैं घर को अभी लॉक करके जाऊँगी और मतलब सारे कपड़े छत पे डाल दूँगी। धूप तो कोई ख़ास नहीं है और मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धुले हैं, बस जितने चादर थे ना मैंने वही धुले हैं, और कोई भी कपड़े नहीं धुले हैं। क्योंकि फिर लेकर के घर पे आके रखना पड़ेगा, इसीलिए कि फिर तो घर पे मतलब भींगा कपड़ा रखना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं ना कम ही की हूँ कि चादर अगर मे बी हवा से सूख वगैरह जाए। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने। और यहाँ पे एक आंटी भी थी, तो मतलब मौसम भी आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा धूप नहीं है, मतलब ठीक है मौसम, लेकिन ना धूप वाली नहीं है कि बहुत सारे कपड़े ऐसे आप डालोगे तो सूख जाएंगे। एंड गाइस, आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अगर पसंद आ रही हो तो। और यहाँ पे देखिए मैं बाबू को ना मालिश कर रही हूँ और इन्होंने कैमरा देख लिया है, तो अब इनको मेरा फ़ोन ले जाके वहाँ से गिराना है। तो बस इसके लिए बाबू एकदम परेशान है कि कब मैं फ़ोन लूँ और गिराऊँ। तो मैं इसको फिर भी सारे कपड़े पहना दे रही हूँ, वो फ़ोन के चक्कर में ही कि तुम पहन लो फिर मैं तुमको फ़ोन दे दूँगी। और वो दे कर रहा है कि मेरे को फ़ोन दो करके, लास्ट में फ़ोन लेकर के ना गिरा, मतलब कि नीचे नहीं गिराएगा, कैमरा को ऑफ कर देंगे। एवरीवन, ये बहुत बदमाशी कर रहा है, इसको मिसू मिसू नहीं करना है, इसे आप लोगों के साथ बातें करनी है, इसको आपसे बातें करनी है, इसको मिशू मिशू नहीं कराना है, इसको कपड़ा भी नहीं पहनना है, बस ये आप लोगों से कैमरा में बात करेगा। बात करना है तुमको? है दे बात करना है, अब रो मत, रोना नहीं। अच्छा देखे देखे इसका बदमाशी, इसे पर्दा लगा दो। अच्छा बाबू झा किधर है ले?
इधर ले। तो बाबू को आप लोगों से बात करना है ना, तो बोलो हेलो बोल दो ना, प्यार से हेलो कर दो, हेलो कर दो बेटा। तो मेरा सारा काम वाम कंप्लीट हो गया, बाबू को मैं मालिश कर रही थी। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ी देर में इसको मैं स्वेटर वगैरह अच्छे से पहना दूँ।